जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया कुछ दिन से, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बस एक ही बात बोल रहे हैं कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। सभी लोग कट ऑफ का मेला बनाए जा रहे हैं और कट ऑफ क्या रहेगी इस बार, कुछ तो बताइए। मैंने एक भी वीडियो अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ पर नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ही लॉस होता है, और स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस लॉस को बाद में रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उनको बाद में पता भी चलता है कि हाँ भाई, हमारे साथ धोखा हुआ है। सोचिए, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, जब आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उस समय इस यूट्यूब की दुनिया ने आपको कितना ज़्यादा भ्रमित कर दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई देखो, जनरल की जो कट ऑफ है ना, वो तो कम से कम 130 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 120 कम, इससे कम क्वेश्चन अगर आपने किए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तमाम सारी बात देखी होंगी, 240 प्लस कट ऑफ बता रहा है, कोई 260 प्लस बता रहा है। ये आपके साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही थी, और आपके साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो रही थी, क्योंकि उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, एक तरीके से इनको ऐसा कर देंगे कि इनको हमारा बैच लेना ही पड़े। लेकिन मैंने ऐसा उस समय भी नहीं किया था। मैं चाहता तो मेरे स्टूडेंट मेरे से बैच उस समय भी खरीद जाते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैं कट ऑफ के लिए एक्सपेक्टेड बनाऊंगा, 240 बनाऊंगा, कुछ स्टूडेंट मेरे पास भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा कभी भी ऐसा किया गया नहीं है, ना ही ऐसा किया जाएगा आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट का हित ही हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। तो मेरे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों ने इतने कमेंट कर दिए कि मुझे वीडियो अब लाना ही पड़ा। देखिए, मैं आपको ये वाला सिस्टम नहीं चलाऊंगा कि देखिए 210 से लेके भाई 225 के बीच में रह सकती है। इसमें भी फिर लोग बोल देते हैं प्लस माइनस 5 हो सकता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम डेटा देंगे तो एग्जैक्ट डेटा देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा डेटा फंसता है तो फंसेगा, नहीं फंसेगा तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है, हमने जो एनालिसिस किया है, इन जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, उनके माध्यम से एनालिसिस किया है, खुद से भी जो एनालिसिस किया है, और स्टूडेंट से खुद इंटरेक्ट करके जो एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को इससे परेशान भी होगी, और बहुत सारे खुशी का माहौल भी बना सकते हैं। मेरे भाई, ये कोई नोटिफिकेशन के द्वारा दी गई तो है नहीं, एक्सपेक्टेड है। ये जहां तक संभावना है कि ये आपकी फिट ही बैठेगी। देखिए, स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम है तो उनको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कम मार्क्स है तो ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं होगा। भाई, हो भी सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरी कट ऑफ गलत ही हो जाए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबका हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकती है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, जो आपकी री एग्जाम की परीक्षा हुई है, यानी कि दोबारा से जो परीक्षा ली गई थी। मैं पहले थोड़ा सा डेटा देने की कोशिश करता हूं, और एक बात पहले बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग 90 क्रॉस करते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को, जनरल कास्ट के हैं तो 90 प्लस पर भी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि करें या ना करें, आप लोग थोड़ा बहुत टहलने के लिए निकल जाइए भाई। 1 किलोमीटर टहलाइए, 2 किलोमीटर टहलाइए, कम से कम ये आपकी एक रिदम सी तो बन जाएगी ना सुबह सुबह जागने का। बहुत से तो महानुभाव ऐसे होंगे 7 बजे जागते होंगे, तो कम से कम आपकी जो रिदम है वो बन जाएगी। तो 1-2 किलोमीटर आप लोग टहल सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपकी रनिंग की जाएगी, और मान लीजिए आपको 1 महीने का समय ही मिला, तो फिर परेशानी होगी। और ऐसा ही होगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी रनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों को रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जो जनरल वाले हैं। बाकी 90 के और दौर आते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार आपको क्लियर करके बता देता हूं। देखिए, क्या यूपीपी यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में न्यू वैकेंसी आएगी? तो मेरे भाई, मुख्यमंत्री साहब का आपने भाषण सुन ही लिया होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 40,000 पदों पर ये वैकेंसी अब आगे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिर से अगेन पुनः दोबारा परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, और आवेदन दोबारा भी लिए जाएंगे, और ये जल्द ही होने की संभावना है। तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, पीडीएफ जितनी है, वो सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके री एग्जाम के बारे में थे। अगर हम यहाँ पर री एग्जाम, बिफोर एग्जाम की बात करें, तो जो यूट्यूबर्स थे,
यूट्यूबर ही कहूँगा मैं उनको, वो 250 प्लस की बात कर रहे थे, कोई 240 प्लस की बात कर रहा था, कोई 230 प्लस की बात कर रहा था, लेकिन सारे के सारे जितने भी आंकड़े अब फेल हो चुके हैं कि नहीं, सारे के सारे फेल हो चुके हैं आफ्टर एग्जाम। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 208 से लेकर 220 के बीच में, इसमें भी बोल देते हैं कि +-5 आपका जाएगा। अब लगा लो अंदाज, 225 पहुंचा रहे हैं और इधर 203, उनका आंकड़ा है कहाँ? तो उनका आंकड़ा गलत हो जाता है इसी तरीके से, क्योंकि आप देखिए इस रेंज में कट ऑफ आई तो फिर अंत में ये बोलेंगे भाई हमारा कट ऑफ राइट गया। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं, और मैं अगर बता रहा हूं क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर 23 अगस्त की बात करें, जो 23 अगस्त का पेपर हुआ, इसमें किसी स्टूडेंट के अगर 98 99 के करीब मार्क्स बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग एक तरीके से सेफ स्कोर में आइए, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब ये पेपर हुआ तो ये पेपर ना तो इजी था ना मॉडरेट था, टफ तो मैं इसको नहीं कहूँगा। 24 अगस्त का जो पेपर हुआ था ये सबसे ज़्यादा मतलब टफेस्ट शिफ्ट में से एक था। अब आपका किस शिफ्ट में था? क्या आपका 25 अगस्त की शिफ्ट में था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी टीम 24 घंटे बैठी रहती है। विदिन 5 मिनट यूट्यूब के इतिहास की पहली टीम ऐसी है हमारी जो 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर देती है। तो विदिन 5 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी शिफ्ट में था आपका। क्लियर है? 24 अगस्त की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल यहाँ पर क्वेश्चंस का देखने को मिला था। इसके बाद जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें 24 अगस्त का जो पेपर था उस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था। 25 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट के द्वारा 97, 96, 95 का स्कोर है तो वो एक बेहतर स्कोर है मेरे भाई। यहाँ पर 30 अगस्त की बात करें तो ये वाला जो शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा आसान था। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे थोड़ा सा लॉजिकलिटी इन क्वेश्चंस में, जैसे 24 अगस्त का पेपर था इसमें लॉजिकलिटी ज़्यादा थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश की थी, वो भी किसके आधार पर? ऑप्शन के आधार पर फंसाने की कोशिश की थी क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको कम देखने को मिला था। इसके बाद अगर बात करते हैं 31 अगस्त की तो इसमें अगर 95 से 98 का स्कोर है, क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से आगे देखिए ये मैंने क्वेश्चन की डिटेल आपको दी। अब यहाँ से आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बात मान लीजिए जो मैंने अभी दिखाया था आपको 24 अगस्त, उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है। ये मान लीजिए उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी एक दो शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ना मिल सकता है, कम भी मिले, जैसे लास्ट वाली शिफ्ट है 31 अगस्त वाली तो उसमें थोड़ा सा कम मिले। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाली जो 30 अगस्त वाली शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये तो पता चलेगा जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके टाइम पर कि मिलता है या नहीं मिलता है, किसको कितना मिलता है। लेकिन हाँ 24 अगस्त वालों को जो मैंने सबसे पहले बताया था यहाँ पर आप लोग देखे ही होंगे, 24 अगस्त वालों को इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 5 से 7 नंबर तक का यहाँ पर इनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है मेरे भाई। जो मैं बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूँ, मैं आपको रेंज में अगर मैं बात करूँ कि कितना रहेगा तो देखिए प्लस माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए कैटेगरी वाइज। देखिए जनरल की बात करें अगर किसी भी स्टूडेंट का 98 स्कोर, ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल शिफ्ट का कितना रह सकता है। तो किसी भी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में मेल कैटेगरी में अगर 98 स्कोर है और 98 प्लस बन रहा है आपका, तो आपको 100% आपको अपनी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं अंत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। आपको कम समय मिलेगा जब फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा और उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि हमको समय नहीं मिला, इस वजह से हमारा फिजिकल ना हो पाया। फीमेल की बात करें तो इसमें अगर आपका 90 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बेहतर स्कोर है फीमेल में जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए अक्सर देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है सवर्ण आरक्षण वाला, तो जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ को ओबीसी से थोड़ा सा नीचे देखा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो 93 स्कोर किसी का बन रहा है, 93 क्वेश्चन किसी के बन रहे हैं तो बेहतर है, और यहाँ पर फीमेल में 84 क्वेश्चंस भी बेहतर हैं। ओबीसी की बात करें तो इसमें 96
और 86 आपकी फीमेल कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की मैं अगर बात करता हूं तो 89 क्वेश्चन प्लस बन रहे हैं तो बेहतर है, फिजिकल शुरू कर दीजिए। फीमेल में 79 अगर बन रहे हैं तो बेहतर है, फिजिकल शुरू कीजिए। एसटी कैटेगरी में 84 क्वेश्चंस एक बेहतरीन स्कोर माना जा सकता है अगर इतने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए काट पीट के, यानी कि नेगेटिव मार्किंग को हटाकर। ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग लग रही है और आपके क्वेश्चन सही को देख रहे हो। नेगेटिव मार्किंग को काट के अगर ऐसा बन रहा है, फीमेल में 77 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बेहतरीन माना जा सकता है। तो मेरे भाई मैंने आपको जो डेटा बताया है ये एक्सपेक्टेड ही है, एग्जेक्टेड नहीं है। पहली बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड है, एग्जेक्टेड नहीं है। तो मेरे भाई ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर देखा भी तो प्लस माइनस का 2 ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर निर्भर करेगा कि किस स्टूडेंट ने कितना कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उसके आधार पर निर्भर करता है। वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है आपको पता सारी की सारी डिटेल मिल गई होगी और अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अब हमें फिजिकल के लिए दौड़ना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा संख्या, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में पास होंगे, क्योंकि 60,000 वैकेंसी है तो नॉर्मली है 6-7 गुने तो वो फिजिकल के लिए लेंगे ही लेंगे। तो दौड़ने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो बाकी बातें जो भी बातें हैं वो आपको समय के हिसाब से नोटिफिकेशन के माध्यम से जैसे रिजल्ट आता है, कट ऑफ आती है तो पता चलती रहेंगी। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हम पर, लेकिन हाँ कर लेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है कि आपको जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। हम जो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रनिंग शुरू कर दीजिए, अपनी फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।